हार के बावजूद जो बन जाता था मैन ऑफ द मैच, विश्व क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में जो है शुमार। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट चटकाने वाला गेंदबाज। अपनी घातक गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को किया ढेर, देश को जितवाया वर्ल्ड कप। बतौर विकेटकीपर की थी करियर की शुरुआत, लेकिन बन गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज। पेन किलर इंजेक्शन लेकर करता रहा गेंदबाजी, जिसने देश के आगे अपनी परवाह नहीं की। क्रिकेट वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हमेशा से रहा है दोस्तों, और ये दबदबा कायम किया है उनके बेहतरीन खिलाड़ियों ने। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व क्रिकेट को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए, फिर चाहे वो बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज। इसी देश ने महान डॉन ब्रैडमैन दिया, जिनका औसत 99.9 का रहा। ब्रैडमैन जैसा बल्लेबाज न हुआ, न है, और आगे भी होने की उम्मीद कम ही है। फिर अगर गेंदबाजों की बात करें तो एक फौज ही है जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का मादा रखते हैं। डेनिस लिली, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न, ये वो नाम है जिससे बल्लेबाज अभी भी खौफ खाते हैं। लेकिन आज जिस खिलाड़ी की बात करेंगे वो वर्तमान समय में कंगारू टीम का प्राइम गेंदबाज है। इनके बिना ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी आक्रमण अधूरी रहती है। अपनी कहर बरपाती गेंदों और डेडली यॉर्कर से पूरी दुनिया के बल्लेबाजों के नाक में दम करने वाले ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के बारे में आज बात होगी। चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स में हम तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी और अनकही बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आज के अंक में बात होगी उस गेंदबाज की जिसे आधुनिक क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। बाएं हाथ के इस तूफानी तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया की 2015 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी लाजवाब गेंदबाजी के चलते वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। मिचेल स्टार्क की गिनती विश्व के टॉप 5 तेज गेंदबाजों में होती है। स्टार्क ने 15 नवंबर 2015 को टॉप 5 में एंट्री ली थी, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के रॉस टेलर के खिलाफ एक टेस्ट मैच में सबसे तेज 160.4 किलोमीटर प्रति घंटे की डिलीवरी फेंक दी थी। 30 जनवरी 1990 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के बॉकहोम हिल्स में पैदा हुए स्टार्क ने बतौर विकेटकीपर अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने उत्तरी जिलों के लिए विकेटकीपर के रूप में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वो नदर्न डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते थे और होम बेस बॉयज हाई स्कूल में भाग लेते थे। वह सिडनी में बेरला स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के लिए भी खेले, जहां उन्हें एक ही पारी में विकेटकीपिंग और गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता था। मिचेल स्टार्क ने शेफील्ड शील्ड 2008-9 सीजन के फाइनल में 5 मार्च 2009 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया वह मैच ड्रॉ हुआ था। विपक्षी टीम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टार्क की गेंदबाजी से इतने प्रभावित हुए कि अगले सीजन यानी 2009-10 सीजन में उन्होंने स्टार्क को अपनी टीम में शामिल करने के लिए संपर्क किया, लेकिन स्टार्क ने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उनका पहले से ही न्यू साउथ वेल्स के साथ एक अनुबंध था। उस सीजन स्टार्क और भी निखर करके आए और 8 मैचों में 21 विकेट झटक लिए। यही नहीं, विक्टोरिया के खिलाफ मुकाबले में स्टार्क ने अर्धशतक जड़कर सबको हैरान कर दिया। इसके बाद साल 2010 में स्टार्क को ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्थान के लिए खेलने के लिए चुना गया, जहां उनकी गेंदबाजी ने टीम को भारत, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों पर इमर्जिंग प्लेयर्स 2020 ट्रॉफी जीतने में मदद की। इसी साल सर्दियों में स्टार्क को उनकी दमदार गेंदबाजी का इनाम मिला, जब 2010 के अंत में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे में चोटिल एलेक्स नेपियर की जगह उनको टीम में शामिल किया गया। इस दौरे पर स्टार्क ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 20 अक्टूबर 2010 को भारत के खिलाफ वनडे मुकाबले में। विशाखापत्तनम में खेले गए इस मैच में स्टार्क को कोई विकेट नहीं मिला था और भारत ने मुकाबला 5 विकेटों से जीता था। इसी मैच में भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी अपना वनडे अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ स्टार्क ने अपना दूसरा वनडे खेला था, जिसमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी की गजब छाप छोड़ी थी और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से जीत दिलाई थी। 2010-11 एशेज सीरीज से पहले स्टार्क को इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलने के लिए चुना गया था, लेकिन चोट की वजह से वो मैच खेलने से चूक गए और इसीलिए उनको एशेज में चयन के लिए विचार नहीं किया गया। फिर 2011 की सर्दियों में जिम्बाब्वे में एक त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलने के लिए फिर से उन्हें चुना गया। फिर 2011-12 शेफील्ड शील्ड में वो खेले और गजब का प्रदर्शन किया। उनकी टीम न्यू साउथ वेल्स को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्टार्क को उनके उम्दा गेंदबाजी और बैटिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें इसके बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलने के लिए चुना गया, इस बार नवंबर के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में।
मिचेल स्टार्क ने 1 दिसंबर 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में स्टार्क ने 2 विकेट लिए। अगले टेस्ट में उन्होंने और 2 विकेट चटकाए, लेकिन उन्हें इसके बाद भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया और फिर 2012 के नए साल के टेस्ट के लिए पूरी तरह से टीम से हटा दिया गया। टीम से बाहर होने के बाद वह बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेले और सिडनी थंडर के खिलाफ मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन में 3 विकेट लिए। इसके बाद स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में वापस बुला लिया गया था, जब जेम्स पैटिंसन पैर की चोट के कारण बाहर हो गए थे। स्टार्क ने दाएं हाथ के बल्लेबाजों को स्विंग के साथ गेंदबाजी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपने 4 विकेटों में से उन्होंने सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू से सफलतापूर्वक आउट किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर स्टार्क ने अप्रैल 2012 में वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी की। वो पहले 2 टेस्ट नहीं खेले, लेकिन अंतिम मैच में उनको मौका मिला। स्टार्क को जुलाई की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के अंतिम मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापस बुलाया गया। हालांकि वह मैच में नहीं खेले थे और फिर वह ऑस्ट्रेलिया ए में उसके बाद के दौरे के लिए शामिल हो गए थे। स्टार्क फिर से 2012 के अगस्त और सितंबर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलियाई एक दिवसीय टीम में शामिल हुए। उन्होंने शानदार फॉर्म में दौरे की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट और पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच जीता। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में कोई विकेट नहीं लिया, जिसके दौरान उन्होंने एक साइड सीने में चोट की शिकायत की और ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया। श्रृंखला के अंतिम निर्णायक एक दिवसीय मैच में स्टार्क ने वापसी की और 4 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला जीती और स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया की 2 जीत में उनको 9 विकेटों के कारण श्रृंखला का खिलाड़ी चुना गया। तब कप्तान माइकल क्लार्क ने श्रृंखला में स्टार्क की गेंदबाजी को एक स्टैंड आउट के रूप में इंगित करते हुए कहा था, उन्होंने अच्छी गति से गेंदबाजी की। वह इतना लंबा लड़का है और उसने ऐसी परिस्थितियों में गेंद को खूबसूरती से घुमाया जहां तेज गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ नहीं था। स्टार्क श्रीलंका में 2012 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में बने रहे, जहां ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, जहां वेस्टइंडीज ने उन्हें हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया लौटने पर स्टार्क ने स्वीकार किया कि श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान गैस्ट्रिक शिकायत और दक्षिण अफ्रीका में चैंपियंस लीग के दौरान एक अनुवर्ती बीमारी के दौरान उन्होंने 7 किलोग्राम वजन कम किया था। स्टार्क दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन अंततः बेन हेल्फनहॉस के पक्ष में टीम से बाहर हो गए। उन्हें पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए 12वें प्लेयर के रूप में नामित किया गया था। अंत में उन्हें पर्थ में श्रृंखला के अंतिम टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया। जबकि ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया, स्टार्क ने 6 विकेट लिए और 4 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में एक ऑस्ट्रेलियाई द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वह मैच हार गया। स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया को हॉबर्ट में श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच में गर्मियों की पहली जीत दिलाने में मदद की। अंतिम पारी में स्टार्क ने रिवर्स स्विंग के साथ आक्रामक रूप से गेंदबाजी की और 5 विकेट के आंकड़े के साथ मैच जीतने के लिए पारी के अंतिम 2 विकेट लिए। अपने हालिया फॉर्म के बावजूद उन्हें बाद के बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए जैक्सन बर्ड के लिए आराम दिया गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए स्टार्क को आराम देने का निर्णय विवादास्पद था, क्योंकि हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के कई युवा तेज गेंदबाजों को स्ट्रेस फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था, जिसके लिए क्रिकेट एक्सपर्ट ने वर्कलोड को जिम्मेदार ठहराया। और स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में खेलने वाले एकमात्र गेंदबाज थे। स्टार्क और बर्ड को एक सप्ताह बाद सिडनी टेस्ट के लिए चुना गया और स्टार्क श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में बने रहे। लेकिन सीरीज के शुरुआती मैच के दौरान स्टार्क ने फिर दर्द का अनुभव किया और उन्हें मजबूरन टीम से बाहर होना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के तीसरे टेस्ट में स्टार्क 65 वर्षों तक 9 या उससे कम की बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई होने से मात्र 1 रन से चूक गए। जब वह 99 पर पहुंचे थे तो भारत के कप्तान MS धोनी ने स्टार्क पर अधिक दबाव डालने के लिए फील्डर को अंदर बुलाया। स्टार्क ने ईशांत शर्मा की गेंद को बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने गेंद को अपने पीछे कर लिया और धोनी के हाथों लपके गए। यह स्टार्क के दौरे का अंतिम मैच साबित हुआ। भारत ने तीसरे टेस्ट मैच के अंत में श्रृंखला जीती थी, इसीलिए स्टार्क के बजाय उन्होंने उसे उस उम्मीद के साथ सर्जरी के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया कि वह इंग्लैंड के दौरे के लिए समय पर ठीक हो जाएंगे। तब यह पता चला कि स्टार्क के टखने के अंदरूनी हिस्से में पहले से ही एक अलग स्पर टूट गया था, जिससे उन्हें कई महीनों से दर्द हो रहा था।
स्टार्क ने बाद में खुलासा किया कि वह अपनी गेंदबाजी से उबरने के लिए दर्द निवारक दवाओं के इंजेक्शन पर निर्भर थे, लेकिन इंजेक्शन अब भारत श्रृंखला के अंत तक दर्द को कम नहीं कर रहे थे। सर्जरी सफल रही और उन्हें 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड में 2013 एशेज श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में नामित किया गया। टखने की सर्जरी से उबरने के बाद स्टार्क का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में आया था। 2013 एशेज श्रृंखला में स्टार्क पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की हार में खेले, लेकिन दूसरे टेस्ट के लिए बाहर हो गए थे। तीसरे मैच के लिए उन्हें वापस टीम में लाया गया। उन्हें प्राथमिकता दी गई क्योंकि वह ऑफ स्पिनर नेथन लायन को गेंदबाजी कराने के लिए पिच पर फुटमार्क बनाने में मदद कर सकते थे। स्टार्क ने सटीकता के साथ गेंदबाजी करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन मैच के तीसरे दिन वह गेंद के साथ रिवर्स स्विंग उत्पन्न करने और कई महत्वपूर्ण विकेट लेने में सक्षम थे। हालांकि इंग्लैंड ने पहले ही एसएच को बरकरार रखा था। इस बिंदु तक वह 2011 के बाद से एक श्रृंखला में लगातार 2 मैच नहीं खेले थे। 2014 में स्टार्क को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा 2014 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में खेलने के लिए साइन किया गया था। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक मैच में स्टार्क ने ग्लेन मैक्सवेल और रिद्धिमान साहा को आउट करने के लिए बाउंड्री के पास 2 डाइविंग कैच लपके। स्टार्क ने इन कैचों को लेने के लिए अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के लिए एक अलग तरीके का इस्तेमाल किया, जिसमें उनकी उंगलियां ऊपर होने की बजाय नीचे की ओर थी। इस बारे में स्टार्क ने कहा, घर वापस जाएं तो ज्यादातर खिलाड़ी रिवर्स कप मेथड का पक्ष लेते हैं और कुछ का यह भी मानना है कि सही पोजीशन में आना आसान होता है, लेकिन मुझे बचपन से ही दूसरे तरीके की आदत है और यह मेरे साथ रहा है। 6 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में स्टार्क का मुंबई के बल्लेबाज कैरन पोलार्ड के साथ विवाद हो गया। बैंगलोर की पारी के 17वें ओवर में स्टार्क ने पोलार्ड को बाउंसर फेंका, जिसे पोलार्ड हिट करने में नाकाम रहे, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच आपस में गहमा गहमी हो गई। जब स्टार्क अगली गेंद के लिए रनअप में आए थे, पोलार्ड क्रीज से हट गए इस उम्मीद में कि स्टार्क अपना रनअप रद्द कर देंगे, लेकिन स्टार्क ने पोलार्ड का पीछा किया और गेंद को अपने पैरों पर फेंका। पोलार्ड ने स्टार्क पर फेंकने की धमकी देते हुए अपना बल्ला घुमाया और वह उनके हाथ से फिसलकर लेग साइड में चला गया। दोनों खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस स्टार्क पर 75% और पोलार्ड पर 50% का एक हिस्सा जुर्माना लगाया गया और आईपीएल की आचार संहिता के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। स्टार्क पर आचरण करने का आरोप लगाया गया था कि या तो खेल की भावना के विपरीत है या खेल को बदनाम करता है। इस विवाद पर जनता की प्रतिक्रिया अत्यधिक नकारात्मक थी। ESPN क्रिकइन्फो के संपादक नागराज गोलपुड़ी ने कहा था कि दोनों खिलाड़ियों को नरमी से छोड़ दिया गया क्योंकि आचार संहिता में सजा उनकी मैच फीस के 100% तक ही हो सकती थी और साथ ही 2 मैचों का प्रतिबंध भी हो सकता था। उस समय आईपीएल संचालन परिषद के सदस्य रवि शास्त्री ने चेतावनी दी थी कि बार बार होने वाली घटनाओं के परिणाम स्वरूप मैच पर प्रतिबंध लग सकता है और खिलाड़ियों की मैच फीस का 2 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। स्टार्क की 2015 सीजन की शुरुआत घुटने की चोट के कारण देरी से हुई थी, जिसने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रखा था। स्टार्क के आने से पहले बैंगलोर आईपीएल तालिका में सबसे नीचे था, लेकिन जब स्टार्क लौटे तो उन्होंने बैंगलोर की गेंदबाजी की अगुवाई की और टीम को ऊपर पहुंचाया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने अगले 7 मैचों में से केवल एक ही हार का सामना किया और स्टार्क ने 20 विकेट लेकर टूर्नामेंट का समापन किया। वह 2016 में आईपीएल से चूक गए और फरवरी 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से अलग हो गए। जनवरी 2018 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा खरीदा गया था, लेकिन चोट के कारण 2018 इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर कर दिया गया था। उन्हें नवंबर 2018 में रिलीज कर दिया गया था। उन्होंने एक कारण के रूप में बायो बबल थकान का हवाला देते हुए 2022 आईपीएल सीजन से अपना नाम वापस ले लिया। स्टार्क के निजी जीवन की बात करें तो 2015 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हिली से सगाई की और उन्होंने 15 अप्रैल 2016 को शादी कर ली। स्टार्क और हिली दोनों टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले तीसरे विवाहित जोड़े हैं। मार्च 2020 में स्टार्क ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम एक दिवसीय मैच से पहले घर के लिए उड़ान भरी, इसीलिए वह 2020 आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल में हिली को खेलते हुए देख सकें। मिचेल स्टार्क वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की जान है। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाली टीम के अभिन्न अंग हैं। एक नज़र मिचेल स्टार्क के क्रिकेट करियर पर। 75 टेस्ट मैचों में 304 विकेट और 1845 रन, 107 वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 211 विकेट और 469 रन, 58 T20I में 73 विकेट और 94 रन,
इसके अलावा 126 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 480 विकेट और 2717 रन दर्ज हैं। चक दे क्रिकेट की पूरी टीम तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। क्रिकेट के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए फॉलो करें हमारा पेज। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले अंक में मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।